इस आदमी को यह असहाय बच्चा मिलता है जिसका ना नाक, ना आंखें और ना कोई अंग है और एक भी दांत नहीं है। लेकिन यह आदमी उसे उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। मूली की तरह दिखने वाले इस बच्चे को देखिए। यह आदमी उसे देखता रहता है और वो मैदान से बहुत सारे अंग इकट्ठा करता है, फिर उसे एक बर्तन में डाल देता है और अपनी खुद की एक एक्सक्लूसिव रेसिपी बनाता है। धीमी आंच पर 7740 दिनों तक पकता है और एक बोतल लेता है और जीवन के फव्वारे से बस पानी की एक बोतल भरता है, फिर उसे कंटेनर में डाल देता है और पानी में उबलता है और एक स्विच नीचे खींचता है और बिजली के झटके शुरू करता है और कुछ सेकंड के बाद एक इंसान का दिल से बन जाता है। बाप रे बाप, वो नन्हा सा दिल आज भी धड़कता है और दिव्य चिकित्सक के ऑपरेशन के बाद 7 पाउंड और 8 टेल्स का एक सामान्य बच्चा तैयार है। उसका नाम बाईगिमारू है। क्योंकि बाईगिमारू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तो उसे छोटे राक्षसों के एक समूह के पास रखा गया और साथ ही जब वह ठीक उम्र का होता है तो डॉक्टर उसे 2 शुद्ध लोहे वाला दानव चाकू खुद को बचाने के लिए देता है और उसके हाथ को चूमता है। फिर डॉक्टर उसे लिप लैंग्वेज सिखाता है, उसे हर दिन तलवारबाजी भी सिखाता है और समय गुजर जाता है। भले ही डॉक्टर अपने जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से बच नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर के मरने से पहले बाईगिमारू के जीवन के अनुभव का रहस्य सामने आता है। एक आदमी आता है जो बाईगिमारू के पिता हैं और वो एक जनरल थे। फिर बहुत तेज बिजली आती है और वो दैवीय शक्ति प्राप्त करता है और बिजली लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन इसकी कीमत बच्चे के 48 अंगों को निकालकर 48 राक्षसों को देने की थी। इसलिए बाईगिमारू जन्म के बाद एक गुड़िया में बदल गया। लेकिन उसकी माँ यह देखकर बहुत दुखी होती है और बाईगिमारू को समुद्र में डाल देती है, लेकिन डॉक्टर उसे खोजा लेता है और बचा लेता है। और एक दिन डॉक्टर मर जाता है, लेकिन बाईगिमारू कुछ नहीं कर पाता और जादूगर के परिणाम से निपटने के बाद बाईगिमारू बहुत अकेला हो जाता है और कुछ आवाज सुनता है। यह सुनकर बाईगिमारू राक्षसों को नष्ट करने की राह पर चल पड़ता है। एक जगह पर कई धूल भरी महिलाएं मंच पर हिप हॉप नृत्य करती हैं और मंच के नीचे दर्शकों बहुत उत्साह में हैं और हकुगिमारू उनमें से एक है। लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है यह कोई नहीं जानता। लेकिन तभी वो एक शैतान की सांस को महसूस करता है जो एक महिला के नकाब में उपस्थित है और बाईगिमारू इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक बड़ी छलांग लगाकर महिला की ओर जाता है। औरत पल भर में अपना असली चेहरा दिखाती है और बाईगिमारू उसके बिल्कुल सामने आता है और शैतान तुरंत अपना भेष बदल लेता है। लेकिन उसी वक्त एक अजीब और बड़ी मकड़ी आती है और बाईगिमारू की तरफ तेजी से आती है और बाईगिमारू पर हमला करती है और वो मकड़ी दीवारों पर चलने लगती है और कूदने लगती है, लेकिन बाईगिमारू शांत रहता है और वो मकड़ी उसके पीछे आ जाती है और अचानक बाईगिमारू पर अपने कांटों से हमला करती है। लेकिन बाईगिमारू उसके हमलों से बच जाता है और पीछे हटकर खड़ा हो जाता है और दूर एक छलांग लगाता है और वह तेजी से घूमने लगता है और घूमकर मकड़ी पर हमला करता है और परिणाम बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मकड़ी उसके हमले से बच जाती है। लेकिन क्योंकि मकड़ी के कई हाथ होते हैं इसलिए वो बाईगिमारू के गले पर छुरा मारती है और मकड़ी को लगता है कि बाईगिमारू मर गया है। लेकिन अगले सेकंड बाईगिमारू अपना सिर घुमाता है और उसका घाव अपने आप ठीक हो जाता है और उसे गुस्सा आता है और वो मकड़ी को मार देता है। लेकिन मकड़ी फिर से चुड़ैल बन जाती है और बाईगिमारू अपना हाथ वापस लगा लेता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसका बायां पैर अपने आप निकाल जाता है और धीरे धीरे पैंट से उसकी असली टांग निकाल आती है और बाईगिमारू की नकली टांग राख बन जाती है। यह दृश्य दोनों को डरा देता है। रोरो नाम की महिला बाईगिमारू के अनुभव के बारे में जानती है। फिर बाईगिमारू एक लड़की से मिलता है और अपना चाकू निकाल लेता है और लड़की आराम से बैठ जाती है। फिर एक विशाल बच्चा दिखाई देता है और अपनी माता को बुलाता है। उस अजीब बच्चे को देखकर बाईगिमारू हैरान होता है और उस विशाल बच्चे को ले जाता है और एक पास के होटल में जाता है और घर में बॉस की 7 बेटियां हैं जो बहुत आज्ञाकारी हैं और सब एक जैसी हैं। यह दूर से थोड़ा डरावना लगता है क्योंकि रात के 11 बजे हैं और 7 लड़कियां अभी भी नहीं सो रही हैं और वो एक साथ कुछ बात करती हैं और अंत में फैसला करती हैं कि पहले अधिक कोमल डोरोरो खाया जाएगा। फिर एक लड़की अचानक पीछे जाती है। बाप रे बाप, 7 लड़कियां नीली कैटरपिलर में बदल जाती हैं और एक कमरे के पास जाती हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं। इस समय बाईगिमारू गहरी नींद सो रहा था और वो अपनी स्थिति के बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि कई विशाल नीले कैटरपिलर उसकी ओर तेजी से आते हैं और खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह वास्तव में एक बड़ी आंख है। लेकिन बाईगिमारू अचानक उठकर हमला करता है और उनसे लड़ते हुए भाग जाता है और लड़की के कमरे में जाता है और चारों ओर देखता है, लेकिन परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन इस समय विशाल बच्चा उन्हें रास्ता दिखाता है और दोनों उसके पीछे जाते हैं और वो एक सुरंग के माध्यम से जाते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं। बाप रे बाप, वो जगह लाशों से भरी है जिससे वो बहुत डर जाते हैं और उस घर में सैकड़ों अंडे हैं। लेकिन महिला बॉस इंसान नहीं है बल्कि एक अजीब राक्षस है। लेकिन वो जल्द ही भाग जाती है। विशाल बच्चा तुरंत एक कल्पित बौने में बदल जाता है और राक्षस से लड़ता है और उसी समय बाईगिमारू राक्षस पर हमला करता है। यह बात है,
लेकिन बाईगिमारू की हालत एकदम खराब हो जाती है। फिर एक पेड़ उनके पीछे भागता है, लेकिन वो दोनों उस पेड़ राक्षस से बच जाते हैं और पेड़ की आत्मा के बाल अचानक 100 मीटर तक फैल जाते हैं। हालांकि बाईगिमारू उससे लड़ता रहता है, लेकिन फिर भी हजारों बालों के सामने नहीं टिक पाता और बाल उसे कसकर पकड़ लेते हैं। सौभाग्य से बाईगिमारू अमर है और उसके सभी बालों को काट देता है और फिर हमला करता है और चाकू से पेड़ को काट देता है और राक्षस मर जाता है और 2 हिस्सों में कट जाता है। लेकिन पेड़ की मृत्यु के बाद बाईगिमारू के कान सफलतापूर्वक अच्छे हो जाते हैं। फिर बाईगिमारू एक राक्षस के मुंह में जाता है और राक्षस पर तेजी से हमला करता है और बाईगिमारू 20 राक्षसों से छुटकारा पा लेता है और उसका हाथ भी असली आ जाता है। उसके कौशल के कारण उसे राजकुमार की सराहना भी मिली और उसे घर ले आया। लेकिन जिस क्षण रानी ने बाईगिमारू को देखा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई और वो उसके कपड़े देखती है कि यह कपड़े उसी ने बनाए हैं। लेकिन शारीरिक संपर्क के माध्यम से बाईगिमारू रानी की यादें देखता है और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने पीले फूल वाली यह लड़की उसकी अपनी माँ है। राजकुमार को इस बात का डर था कि कहीं सैकड़ों भूत उसका पद चुरा न लें और फिर एक जंग शुरू होती है। एक तोप को 100 फीट फेंका जाता है और उससे छुटकारा पाने के लिए एक नया योद्धा बाईगिमारू से लड़ने आता है, लेकिन उसे मार दिया जाता है। इस समय राजा यहाँ आता है और माता राजा को बाईगिमारू को चोट पहुँचाने से रुकाती है। परिणाम स्वरूप राजा माता को मार देता है और बाईगिमारू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लड़ने के लिए बुलाता है और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन युगुओं के पास शैतान की शक्ति थी और दोनों में 3 दिन और 3 रात तक लड़ाई चलती है। विजेता का फैसला नहीं हो पाता है और उसी समय तीनों शव अचानक ऊपर तैरने लगे और राजा के गले में चाकू लगा था। राजा बाईगिमारू से खुद को पुनर्जीवित करने के लिए कहता है, लेकिन तभी जब उनके पास देश की पहचान हो, राजा उसकी बात सुनता है और एक शब्द के बिना वो इस समझौते के लिए सहमत हो जाता है और एक जोरदार धमाका होता है और राजा पर एक राक्षस हमला करता है और कुछ ही देर में राजा मर जाता है। इससे बाईगिमारू को खुद गर्व होता है और वो जाने ही लगता है, लेकिन अचानक उस पर हमला होता है। पता लगता है कि उसने खुद को मारा है। बाद में बाईगिमारू भी पूरी तरह इंसान में बदल जाता है, पर अभी तक 20 से अधिक अंग वापस नहीं किए गए हैं। दोनों के पास राक्षसों को मारने और राक्षसों को खत्म करने की राह पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर आपको यह फिल्म अच्छी लगी तो जरूर लाइक